एडहॉक जजेस की तैनाती का मामला। जस्टिस काजी फायज ईसा की सदारत में जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम के बाद जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर की भी एडहॉक जज बनने से माजरत जुडिशल कमीशन को आगाह कर दिया। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने अपने नोट में एडहॉक जज की तैनाती को आईनी करार देते हुए कहा, इस मामले पर होने वाली तनकीद बिला जवाज है। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल एडहॉक जज बनने पर रजामंदी जाहिर कर चुके हैं। एडहॉक जजेस की तैनाती पर हलचल। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस लगाना बदनीयती है। सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा रिजर्वेशन भिजवा रहे हैं। मखसूस नशिस्तों का फौरी नोटिफिकेशन किया जाए। आइन एडहॉक जजेस की तैनाती की इजाजत देता है। एडहॉक जजेस चीफ जस्टिस ने नहीं, जुडिशल कमीशन ने मुकर्रर करने हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं हो रही। वफाकी वजीर कानून की वजाहत। आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं, चीफ जस्टिस से जुडिशल कमीशन की मीटिंग के हवाले से मुलाकात हुई थी। इस वक्त मुद्दत मुलाजमत में तोसी का मामला भी ज़ेर बहस आया। चीफ जस्टिस ने कहा, मुद्दत मुलाजमत की तोसी में दिलचस्पी नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की तजवीज़ से मुत्तफिक थे। जुडिशल सिस्टम की इस्लाहात के लिए आईनी तरमीम के हक में हूँ। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 का जेन्युइन केस है। तहरीक अदम एतमाद की मौजूदगी में असम्बलियाँ तहलील करके तहरीक इंसाफ ने आइन की खिलाफ वर्जी की। पिछले साल पीटीआई पर पाबंदी न लगाने का फैसला सियासी माहौल को बरकरार रखने के लिए किया था। आज जो है वो गुमगु की कैफियत ज़रूर है, लेकिन कोई ऐसी कोई बात नहीं है, कोई इमिनेंट जो है जिससे जो है को 18 महीने में सिस्टम जो है लपेटा जाए। तो आप सारे हालात देखें, परेशान कुन हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें ये बात बिल्कुल मैं एडमिट करता हूँ कि एक जिसको कहते हैं कि गैर यकीनी एक माहौल ज़रूर है। मैं समझता हूँ कि हम जो सियासतदान हैं इनका ही सिर्फ कंट्रीब्यूशन नहीं है, मैं समझता हूँ उसमें अदलिया की भी कंट्रीब्यूशन है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सिस्टम डीरेल होने के खदशे का इजहार कर दिया। निजी टीवी को इंटरव्यू में कहा, सूरत हाल तशवीशनाक और गैर यकीनी है। हफ्ते 10 दिन में सब मामला वाज़ेह हो जाएंगे। हुकूमत बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। इलेक्शन कलअदम करने का भरपूर दिफा करेंगे। पीटीआई पर पाबंदी लगाने का ऐलान जल्दबाजी में किया गया। इत्तेहादियों से मुशावरत करनी चाहिए थी। मेरे ख्याल में 9 मई वाक़े पर ही पीटीआई पर पाबंदी लगनी चाहिए थी। सरगोशियां हो रही हैं, अक्टूबर आने दें, इंतखाबात से मुतल्लिक दरखास्त लगा देंगे। हमारे पास जो दवा है इस्तेमाल करेंगे। सियासी हालात के जिम्मेदार सिर्फ सियासतदान नहीं, अदलिया भी है। बानी पीटीआई की रिहाई की सूरत हाल नजर नहीं आ रही। सफारती सतह हो या कोई और, पीटीआई को अमेरिका से इमदाद मिल रही है। पीटीआई ने अपनी हिमायत के लिए अमेरिका में लॉबी जाहिर कर रखी हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीटीआई को मखसूस नशिस्तों का इंतजार। इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी का इंदिया दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए इलेक्शन कमीशन का पहला मुशावरती इजलास बेनतीजा खत्म। इजलास में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और लीगल विंग्स के हुक्काम की ब्रीफिंग। कहा गया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में 2 हलफनामों से मुतालिक इबहाम मौजूद है। एक रुकन के 2 हलफनामों से मुतालिक इबहाम दूर करने के लिए जजेस से इन चैम्बर रुजू किया जा सकता है। पीटीआई का तंजीमी ढांचा मौजूद नहीं। तंजीमी ढांचा ना होने से इबहाम है। किसकी मखसूस लिस्टें मंजूर की जाए। इजलास आज दोबारा होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से भी मुलाकात। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील पर तबादला ख्याल। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों पर फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त। रजिस्ट्रार ऑफिस ने मुस्लिम लीग नून की दरखास्त को नंबर अलॉट कर दिया। जराए के मुताबिक दरखास्त को 312 नंबर अलॉट किया गया। मखसूस नशिस्तों पर अदालती फैसले के बाद नून लीग की मुश्किलात में इजाफा। नवाज शरीफ का इत्तेहादियों से राबतों का भी फैसला। 8 सियासी सूरत-ए-हाल का जायजा लिया जाएगा। नवाज शरीफ खुद सदर आसिफ अली जरदारी, काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन और दीगर से मुशावरत करेंगे।
नवाज शरीफ मरी से लाहौर पहुंच गए, पार्टी का मरकजी इजलास तलब कर लिया। सरमायादारों को टैक्स नेट में लाएं, गरीब तबके पर इजाफी बोझ न डाला जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की FBR को हिदायत। FBR में इस्लाहात के लिए इजलास की सदारत करते हुए वजीर आजम ने कहा, FBR डिजिटलाइजेशन के मुस्बत नताइज सामने आना शुरू हो गए। 4 महीनों के दौरान टैक्स रिफंड्स में 800 अरब का फ्रॉड पकड़ा गया। इस्लाहात के मंसूबों में गैर जरूरी ताखीर अफसोसनाक है। सेल्स टैक्स रिफंड्स की अदायगी में कोई ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वजीर आजम की ताजिर दोस्त मोबाइल फोन एप्लीकेशन को मजीद फाल बनाने के लिए रिटेलर्स के साथ मुशावरत जारी रखने की हिदायत। सिंध में भी मानसून बारिशों की एंट्री। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। मीरपुर खास, ठट्ठा, टंडोला यार में बारिश, गर्मी की छुट्टी। हैदराबाद, भटशा समेत कई शहरों में बारिश ने रंग जमा दिया। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 97वीं सालगिरह की GHQ में तकरीब। पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने चीनी मेहमानों का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने चीनी दिफा, सलामती और मुल्क की तरक्की में PLA के ताउन की तारीफ की। कहा, पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दरमियान ताल्लुकात मजबूत हैं। कोई ताकत पाक चीन दोस्ती खत्म नहीं कर सकती। चीनी सफीर ने कहा, पाकिस्तान ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। पाकिस्तानी फौज हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे आगे रही है। दुनिया की सबसे बड़ी बस साज कंपनी यूटोंग का कराची में इंट्रासिटी और इलेक्ट्रिक बसों का प्लांट लगाने का फैसला। काम 3 माह में शुरू हो जाएगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने बड़ी खुशखबरी सुना दी। यूटोंग बस कंपनी के हुकाम की सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात। शर्जील इनाम मेमन ने बताया, प्लांट का काम अगले साल मुकम्मल हो जाएगा। इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड डीजल बसें तैयार की जाएंगी। पाकिस्तान का ज़र मुबादला भी बचेगा। वज़ीर आला सिंध कराची को तजावुज़ात से पाक करने के लिए इन एक्शन। फुटपाथ, ग्रीन बेल्ट्स और सड़कों से तजावुज़ात के खात्मे के लिए 2 हफ्ते में प्लान तरतीब देने की हिदायत। कहा, मुझे शहर साफ सुथरा चाहिए। सड़कों पर किसी किस्म की कोई रुकावट मंजूर नहीं। पार्किंग एरियाज बाकायदगी से नामजद किए जाएं। सड़कों पर पार्किंग की बिल्कुल इजाजत नहीं होगी। चीन के एयरपोर्ट पर पंजाब पुलिस के 2 अफसरान में झगड़ा। मुसाफिरों के सामने गालम गलोच। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का नोटिस। पुलिस अफसरान के 12 रुकनी वफ्द को आज सेंट्रल पुलिस ऑफिस तलब कर लिया। पुलिस हुकाम का कहना है, झगड़ा SSP फजल हामिद और SSP सैयद करार हुसैन के दरमियान हुआ। मजाक से शुरू होने वाली लड़ाई को खातीन और जूनियर अफसरान ने खत्म करवाया। नवाज शरीफ के जाती मुआलिज और कारगिल के हीरो के घर वारदातें करने वाला डकैत गैंग गिरफ्तार। मुलजिमों से 7 करोड़ 39 लाख रुपए से जायद नकदी बरामद। बड़ी तादाद में तलाई जेवरात, मोबाइल फोन्स और नाजायज असलहा भी मिला। DIG ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट इमरान किश्वर के मुताबिक डकैत गैंग ने डॉक्टर अदनान के अलावा कारगिल जंग में शहीद होने वाले मेजर अहमद खान टवाना के घर भी डकैती की थी।